सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। आज के वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है कि सेवा क्यों करनी चाहिए। आप सभी लोग वैसे तो निरंतर सेवा करते ही हैं, लेकिन आज स्पेशल वजह महाराज जी ने बताई है कि सेवा क्यों करना चाहिए, सेवा का असल लाभ क्या मिलता है। और बहुत सारे लोग सेवा से बचते हैं, जबकि सेवा से कभी भी नहीं बचना चाहिए। जहां पर भी सेवा करने का मौका मिले बढ़ चढ़ करके आपको हिस्सा लेना चाहिए। सुनिए आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से। होती है एक हल्का सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। नानक जी से किसी ने पूछा था, और तो कभी मौका लगेगा सुनाएंगे, सेवा का फल आपको सुना देते हैं। सेवा, सत्संग और दर्शन का क्या फल होता है, उसमें आपको सेवा का फल सुनाते हैं। कहा कि चले जाना जंगल के पार, पहाड़िया के पास एक पेड़ है, उस पर बैठे रहना, सुबह से शाम तक जो कुछ हो उसको अच्छी तरह देखते रहना, बुद्धि से विचार करना और अकल लगाना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो प्रेमी जा करके पहाड़िया के किनारे पेड़ पर बैठा रहा। सुबह से शाम तक कुछ नहीं, अंधेरा होने को हुआ तो एक कंधे पर अर्थी लादे हुए लोग आए, जल्दी से वहीं पहाड़ के पीछे छोड़ा, उसका बंधन हटाया और फेंक करके और चलते बने जो है। थोड़ी देर में देखा एक सियार घूमता हुआ आया और घूमते 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 कई परिक्रमा लगाया। सूंघ है परिक्रमा करे, सूंघ है परिक्रमा करे, सूंघ है परिक्रमा करे। बड़ी देर तक ये कई चक्कर से तो सियार ने लगाई। उसके बाद उसने कफन फाड़ा, दाहिने हाथ की अंगुली जहां थी वो सिर्फ अंगुली काट करके खाया और चलता बना। ये झट से पेड़ से उतरे और जा करके सियार के आगे खड़े हुए। कहें कि ये बताइए, इतना बड़ा आप मांसाहारी जीव हो, ये पूरा आहार आपके लिए रखा है, आपने सिर्फ अंगुली इसको खा करके पेट आपका भर गया। कहा देखो मैं विचारवान आदमी हूँ तो मांसाहारी, लेकिन मेरे अंदर विचार है। मैं शुद्ध पवित्र मांस ही सूंघ करके खाता हूँ। मैंने सूंघ करके देख लिया, ये बड़ा पापी आदमी था, बहुत पापी आदमी। जिंदगी में इसने महात्मा का न सत्संग सुना, न अच्छी बात कभी की, पाप ही पाप किए। कभी किसी महात्मा की कोई सेवा नहीं की, उनके वचन का पालन नहीं किया। एक समय की बात है, ये अपने गांव में अपनी दीवार से सटा हुआ किसी चीज में मशगूल था। एक महात्मा उधर से गुजरे, आगे चले गए। उनको पूछते हुए दो लोग आए और उन्होंने कहा, अरे भाई इधर कोई महात्मा गए तो इतना गमरूर था, इतना अहंकारी था कि मुंह से कुछ नहीं बोला, जबान खोली नहीं, इसी दाहिने हाथ की अंगुली से इशारा कर दिया। मतलब इशारे से समझ जाइए इधर गए, इधर चले जाइए। कहा इसने अपने शरीर से ये इशारा करने की इस अंगुली से सेवा की, इसलिए सिर्फ इतनी अंगुली इसकी पवित्र है, बाकी और इसका सारा शरीर नज्जिस नापाक। अगर मैं खाऊंगा तो मैं भी नापाक हो जाऊंगा। शरीर सेवा का इतना बड़ा महत्व होता है। अपने को कमजोर, गरीब, कम भाग्यशाली मत आंकना कि शरीर सेवा में लगा करके खटे जा रहे हो तो कभी दुख मत महसूस करना, खुशी खुशी सेवा करना। दुख करके सेवा करोगे महात्मा का मन खराब हो जाएगा, फिर दया देना बंद कर देंगे, तवज्जो खत्म हो जाएगी। जो उदारता के साथ हौल दिली से सेवा करते हैं, ईमानदारी से की गई सेवा फलीभूत होती है। गुरु महाराज के वचन हैं, तुम्हारी हर तरह की गलतियां मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने सेवा की चोरी की, सेवा में बेईमानी की, तो ये गलती माफ नहीं होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश हो उसको नजरअंदाज मत करना। घर में एक गोलक रखने के लिए कहा गया, अभी हाथ उठवावे तो कितने लोगों के सिर शर्म से झुक जाएंगे। बड़े तेजूखा हैं, संगत में आगे आगे चलते हैं और अपनों को सेनापति मानते हैं, लेकिन उनके घरों में अभी गोलक नहीं रखी गई। इस दिन तुम गुरु महाराज के वचनों का पालन करके आज्ञाकारी भक्ति में आगे निकलोगे। एक छोटा सा आदेश नहीं बजा पाए, इसी इम्तिहान में फेल हो गए। चलो गलती हो गई, उस गलती को सुधारो। अब से अपने घर में गोलक सब लोग रखो और एक एक रुपया उसमें रोज डालना है।
अगर पेट में बच्चा आ गया गर्भ में भी तो उसका भी अंश डालना है। कोई भाई बहन विदेश रहते, परदेश वहां रहते हैं तो आप उनका भी हिस्सा अपने घर में डालो, क्योंकि अपना मानते हो ना। बेटे आपके, भाई आपके, पति आपके, रिश्तेदार आपके, तो उस रिश्ते को निभाने के लिए उनका भी 1 रुपया डालो पूरे महीने डाल करके। और जब 30 दिन पूरे 31 दिन हो जाए ताला खोल करके निकाल लो, सिक्का बाहर करो, उतनी नोट अंदर कर दो। न्याय पंचायत के रजिस्टर को लेकर के प्रेमी आवे, उस पर अपनी सेवा लिखा कर दस्तखत कर दो कि हमने ये गोलक की सेवा जमा की। वो न्याय पंचायत से ब्लॉक से जिले में पहुंच करके दरबार में आ जाएगा। बने रहिए भी सत्संग वीडियो में, क्योंकि सत्संग का मेन सार बाकी है। और जब सेवा आपकी लगेगी तब दया आपके घर जाएगी। अगर बीच में किसी ने आपकी सेवाओं को रोकने की भूल कर दी तो वो समझिए अपने लिए कोढ़ पैदा कर लिया, कोढ़। संगत की सेवा को किसी को भी अपने पास रोकने का अधिकार नहीं है। जो लोग 5-5 महीने, 6-6 महीने सेवा का पैसा रखे रहते हैं आपके पास, जैसे पाप चक्र वृद्धि में बढ़ता है ना, वैसे पैसा रोकने के नाते आपका कोढ़ बढ़ता जाएगा। इसमें देर नहीं लगानी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए गुरु के दरबार का पैसा तुरंत पहुंचाओ। अब पद्धत जारी करो, 3-3, 4-4 महीने बाद मेला आता है तब अपनी सेवाओं को लेकर के पहुंचाते हो, तब तक ना जाने कितना घाटा हो चुका होता है। हर महीने बैठक करो, हर महीने सेवा इकट्ठी करो, हर महीने सेवा जमा करके दरबार में पहुंचाया करो। आ सको तो ठीक है, नहीं तो बताए गए खाते में भेज दिया तो सेवा पहुंचते ही दया की धार जारी हो जाएगी। और जब तक सेवा पहुंचाओगे नहीं, और अगर कदाचित अपने निजी काम में ले लिया तो वो खुजली डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता, दूर नहीं कर सकता। जब वो सेवा ब्याज समेत दरबार में पहुंच जाएगी तब खुजली जाएगी, नहीं आगे चल करके पानी चूते हुए कोढ़ बन जाएगा। इसलिए सावधान रहो, तुम किसी संसारी गुरु के चेले नहीं हो, अंधे बहरे गुरु के चेले नहीं हो, अंतर्जामी त्रिकालदर्शी मर्म भेदी महात्मा के चेले हो। उनको सब कुछ मालूम है, इसलिए हमारे बहुत से प्रेमी हैं जिन्होंने अपना नियम बना रखा है। वो गुरु महाराज के नजरों में रहते हैं। हर पूर्णिमा को गुरु महाराज के दरबार में जहां भी देश के कोने में रहे दर्शन करने, अपनी सेवाओं को पहुंचाते हैं। ऐसे प्रेमियों को हम भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने एक टेक बना रखी है, गुरु दरबार में दर्शन का एक स्वभाव बना रखा है। हमको आपको भी इन अच्छे गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमको भी साल भर में महीने में एक बार आना चाहिए। महीने में न मिले तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। हम कई साल तक दरबार में नहीं आते। बरस दरस ना कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर तादास की कभी न हो मोक्ष। कहते हैं साल भर में एक बार भी गुरु का बंदा अगर दरबार में नहीं पहुंचता तो उसको दोष लगता है, उसकी मुक्ति मोक्ष नहीं होती है। इसलिए टेक बनाओ। गुरु महाराज ने पूर्णिमा का सत्संग क्यों जारी किया था? दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 1 जनवरी को जहां रहते थे सत्संग करते थे, और संजोग से गुरु महाराज की जन्मतिथि 1 जनवरी को आती है। 1 जनवरी सन 1896 मार्गशीर्ष अगहन की पूर्णिमा की तिथि थी, बुधवार दिन था। उस दिन ये धरती पर प्रकट हुए, माँ के गर्भ में उतरे थे, इस जमीन पर पैदा हुए थे। 1 जनवरी 1896, 1 जनवरी हम लोगों के लिए हमारे प्रकाशोत्सव की तरह से है। हमको खुशी खुशी गुरु महाराज के अवतरण दिवस को मनाना चाहिए। वो पूर्णिमा की तिथि थी, इसलिए पूर्णिमा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमको हर पूर्णिमा पर गुरु महाराज के दरबार में आना चाहिए और दर्शन दया लेकर के यहाँ से जाना चाहिए। आदत बनानी चाहिए। कोई चीज की आदत बना लोगे तो छूटेगी नहीं, कोई चीज असंभव नहीं है। समय निकालोगे तो हो जाएगा। इसलिए अब जो काफिला निकलने जा रहा है, शरीर सेवा का बहुत बड़ा मौका है। खट करके शरीर की मैल को निकाल दो, शरीर के अवगुणों को निकाल दो, मेहनत करके अपने अंतःकरण को चमका लो। मैंने 2 सेवादार जो है
हर जिले के जिम्मेदारों से प्रार्थना की है, मेरी प्रार्थना को नजरअंदाज मत करना। मैं आपका छोटा भाई हूं, बुजुर्गों आपका बेटा हूं, गुरु महाराज के मिशन के लिए भीख मांग रहा हूं। दो सेवादार अपने अपने जिलों से दे करके जाइए, सारी व्यवस्था अच्छी तरह से चलेगी और उसकी कटौती दया आपको भी मिलेगी। प्रचार गाड़ियों पर अच्छे उपदेशक भेजिए, अच्छे वक्ता भेजिए, जो लोगों को प्रेरित करके गुरु महाराज के प्रेमियों में ला करके उनका नाम जोड़ सकें। ये बहुत बड़ी सेवा का काम है, ये बहुत बड़ा दायरा सेवा का है। जब मौका मिले तो सेवा करने के लिए आ जाओ। बहुत से भाई लोग तलाशते रहते हैं, सेवा का मौका नहीं पाते। यदि आज का सत्संग वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको सत्संग से जुड़े हुए सभी वीडियोज और सत्संग आप सुनते रहेंगे। जय गुरुदेव।